आग आती है ना इंसान के पास तो वो ज्यादा ग्रो करता है, यानी कि मुश्किल सिचुएशन में इंसान ज्यादा ग्रो करता है। 2-8 का कॉम्बिनेशन जबरदस्त प्रॉब्लम लाता है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है। जिन लोगों के पास भी गलत कॉम्बिनेशन आया है, समझ लो परमात्मा ने तुमको स्पेशल अटेंशन दिया। और वो भेड़ वाली स्टोरी भी याद भेड़ वाली स्टोरी, वो तो सब नंबर्स को याद रखनी चाहिए, जो अपने आप को सोचते हैं कि सही नंबर्स नहीं है, उन्हें ये स्टोरी जरूर सुन लेनी चाहिए एक बार। तो शायर बोलता है कि जब आप लाइफ आपको नींबू दे तो कुछ बना लेना चाहिए। क्या बना लेना? लेमनेड। लेमनेड। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहेगा ना, वो उन लोगों के लिए शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके पास न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग गलत नंबर आ गए हैं। लेट्स से 18, 28, 48, 8 तो हर जगह ही है। अगर आपके पास ऐसे कुछ नंबर आ गए हैं तो आई एम श्योर आपको लगता होगा कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही प्रूफ करने के लिए आज का पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं हमारे बहुत खास मेहमान के साथ, अंकित जी, अंकित बत्रा जी। नमस्ते तमन्ना जी, जय श्री राम। कैसे हैं? जय श्री राम। आपको यहाँ बुलाने का ना एक बहुत खास मकसद था, क्योंकि हम लोग जनरली क्या सोचते हैं ना कि अगर गलत नंबर आपके पास किसी तरह से आ गए हैं, आपके आई थिंक कहते हैं पास्ट कर्मा थे जो आपको इस जन्म में गलत नंबर मिले हैं, कुछ ना कुछ आपने करा था जो आपको ऐसा भुगतने जा रहे हैं। तो हम जनरली 28, 48, 18 कॉम्बिनेशंस को ना बहुत गलत मानते हैं कि ये आपके पास आ गए हैं तो आपकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज का पॉडकास्ट हम एंटी नंबर्स के ऊपर करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा है। बिल्कुल तमन्ना जी। तो शायर बोलता है कि तन्हाइयों से गुजरकर जलती रही है सदा शाम मेरी, तन्हाइयों से गुजरकर सदा जलती रही है शाम मेरी, कि मैं इस कदर आग ना होता अगर हो जाती मेरी तू, कि मैं इस कदर आग ना होता हो जाती मेरी तू। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि इंसान जब उसको जो लड़की चाहिए या जो लड़का चाहिए, अगर वही उसको मिल गया तो वो आग नहीं आएगी उसके अंदर, तो दर्द नहीं आएगा, तो वो हिट होने के चांस भी कम है। तो जब आग आती है ना इंसान के पास तो वो ज्यादा ग्रो करता है, यानी कि मुश्किल सिचुएशन में इंसान ज्यादा ग्रो करता है। जब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपके ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी, बीइंग 8-4 कॉम्बिनेशन स्ट्रगल रहा है, बट उसके कारण आपके चेहरे पे आज स्माइल है, आप निखर के आए हो, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम से गुजर कर आगे कर जाते हो तो ज्यादा फायदा होता है। जो नौका कभी छोड़ के आई ही नहीं, यानी कि जिसने कभी किनारा छोड़ा ही नहीं और वो आगे आई ही नहीं, क्या वो जीतने का जश्न मना सकती है? कभी भी नहीं मना पाएगी। उसके अंदर वो आत्मीयता ही नहीं आएगी, उसके अंदर वो बात ही नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए, राइट? सो इसलिए ये जो एंटी कॉम्बिनेशंस है, इनके अंदर वो बात होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में सही हैं, तो आज जो है ये वो आग हो गए हैं, है ना? सो वो शायर बोलता है ना, गम खाया है तो हुए हैं जवां। तो इनकी गम खाया है इन्होंने तो जवां हुए हैं ना आज। तो जैसे हम पहले भी ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे थे कि भी प्रॉब्लम आएगी तो ज्यादा इंसान ग्रो करेगा। तो क्या इनको प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या ये ज्यादा ग्रो करेंगे? करेंगे। क्या इनके अंदर आत्मीयता ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी। क्या इनके अंदर फाइटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी। तो डिस्कशन करना चालू करते हैं, है ना? जैसे पहले तो ये बता देते हैं सबको कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकलता कैसे है। मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1987, तो 2+1 कर लोगे तो आपका बर्थ नंबर आ जाएगा, यानी कि 3, है ना? पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लोगे तो टोटल आएगा 34। 34 इज नथिंग बट 7, तो बर्थ नंबर 3 हो गया, डेस्टिनी नंबर 7 हो गया। ऐसे ही आपको डेट को प्लस करना है, वो आपका बर्थ नंबर हो गया। पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लोगे तो डेस्टिनी नंबर हो गया। तो डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। तो हम आगे बढ़ के बताएंगे कौन कौन। तो पहले हम लेते हैं एग्जांपल 1 और 8 का। एक तरफ सन का नंबर, एक तरफ सैटर्न का नंबर। तो ये दोनों का नंबर, सन का नंबर और सैटर्न का नंबर, आपस के अंदर क्या है? दुश्मन कहते हैं, दुश्मन है ये। बिल्कुल सही तमन्ना जी, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, आप भी जानते हो दुश्मन नंबर है। बट ये दुश्मन कुछ लाता है। क्या लाता है? अगर आप देखो वीर सावरकर, इतने बड़े क्रांतिकारी वीर सावरकर, इज अ नंबर 1-8 कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है ना? सो माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं नेडेला जी, सो वो भी हैं ये। हाँ, सो माइक्रोसॉफ्ट के जो अभी सीईओ हैं करेंटली, वो भी यही हैं। 1-8 का कॉम्बिनेशन है उनका, प्लस नथुराम गोडसे 1-8 का कॉम्बिनेशन। रिवोल्यूशनरीज कह सकते हो, राइट? सो लाइफ में जब भी कि जिन लोगों ने क्रांति लाई है, उनके नंबर्स कुछ ना कुछ गड़बड़ थे, तभी तो वो क्रांतिकारी बन गए ना। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल 4-8 का कॉम्बिनेशन, है ना? तो 4-8 का कॉम्बिनेशन है। प्रिंसली स्टेट्स को, जितने भी लोग प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में लेके आए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल लाए, राइट?
सो मुकेश ऋषि आपने देखा होगा, बड़े रिवोल्यूशनरी से एक्टर हैं जो कि सरफरोश में भी थे, वो भी 1-8 कॉम्बिनेशन वाले हैं। ओके। सो ये सारे रिवोल्यूशनरी 1-8 कॉम्बिनेशन वाले हैं। एक बात और बता देता हूँ, जो लोग इंडिया से फॉरेन लोकेशन पे जाते हैं, फॉरेन लोकेशन को भी 1-8 कॉम्बिनेशन बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा। बहुत सारे लोग आपको देखोगे फॉरेन, क्योंकि फॉरेन लोकेशन पे आपको क्या करना होता है जाके, संघर्ष। तो फॉरेन लोकेशन पे गए हो बट संघर्ष तो कर रहे हो ना। तो ऐसे में 1 और 8 जब आता है तो इंसान को रिवोल्यूशनरी बना देता है। इसके लिए कुछ रेमेडी बता देते हैं। आपको क्या रेमेडी करनी है इस केस में, आपको किन्नर को डोनेट करना है। अच्छा। 5 ग्रीन आइटम किन्नर को डोनेट कर सकते हो 1-8 के कॉम्बिनेशन के अंदर। हरे फूड कर दो, हरे पर्स कर दो, हरी साड़ी कर दो, हरा करना है। हरा कुछ हरा, क्योंकि हरा ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ग्रीन कलर की 5 आइटम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किन्नरों को 1-8 के कॉम्बिनेशन में। ओके। इससे क्या है, आपको एंजाइटी कम होगी, आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। अच्छा। तो मैं ये नहीं मानता कभी भी लाइफ के अंदर कि मतलब कोई भी चीज जो है वो ब्लेसिंग के साथ आती है। इवन द प्रॉब्लम्स आर द ब्लेसिंग्स, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो आप जल्दी सीखोगे ना बहुत सारी चीजें। इसलिए जो बच्चे हमेशा माँ बाप की गोद में रहते हैं वो नहीं सीख पाते, जो गलियों में घूमते हैं वो ज्यादा सीख पाते हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए आप ग्रीन कलर की आइटम वो कर सकते हो, बहुत 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 हेल्प करेगी इसके अंदर तमन्ना जी। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, फ्राइडे के दिन किसी भी वृद्ध महिला को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे सकते हो। ये भी बहुत सूट करेगी, खासकर इसके केस के अंदर। और आप अपने हाथ पे यहाँ पे 24 नंबर भी लिख सकते हो। अगर आपका 1-8 का है कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे 24 नंबर भी लिख सकते हो, थंब के नीचे कर सकते हो। तो इनके जो लकी नंबर्स होंगे वो होंगे 5 और 6। ओके। 1-8 के कॉम्बिनेशन में 3 भी जाता है बट 5 और 6 भी अच्छा जाता है। तो 5 और 6 वालों के साथ ये पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और अच्छा चलेगा। कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, उस डेट का टोटल अगर 5-6 है तो ये और भी अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छा। आज हम 1-8 की पूरी हिस्ट्री खोल रहे हैं। फॉरेन के लिए अच्छा है, मेहनत कर सकता है, क्या रेमेडीज कर सकता है, और डरने का पार्टनरशिप में भी सक्सेसफुल रह सकता है। हाँ, और शायर क्या बोलता है, पहली बात तो ये ना, घबराना नहीं है तुमने, पहली बात। आई थिंक 1-8 का नाम सुनते ही लोग सबसे पहले घबरा जाते हैं। पहले घबरा जाते हैं, मेरा तो नंबर ही खराब हो गया। नंबर ही खराब हो गया अब तो। ठीक है, चलो, तो नेम भी चेंज कर सकते हो, आप अपना नाम 6 पे ला सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि नाम चेंज एक थोड़ा सा ऐसी एक्सरसाइज है जो थोड़ी सी डिटेल में होनी चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, नाम को 5 और 6 पे ला सकते हो, वो भी सूट करने वाला है। प्लस और क्या कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन में, जो ये कॉम्बिनेशन है, अगर आप किसी भी तरह का लेदर का काम खोलो, आयरन का काम खोलो, है ना, आयरन से रिलेटेड कोई काम खोल लो, लेदर से रिलेटेड कोई काम खोल लो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम खोल लो, आपको बहुत सूट करेगा तमन्ना जी। ओके। और ग्रीन कलर की वॉचेस बहुत सूट करते हैं 1-8 कॉम्बिनेशन वालों को। अगर आप ग्रीन कलर के बंदे हो तो हार्ट चक्रा को आपको ओपन करके रख देगी ग्रीन कलर की वॉचेस। सो ग्रीन कलर की वॉचेस जरूर पहनो। ग्रीन वॉचेस पहन सकते हो तो क्रिस्टल भी पहन सकते हो, ग्रीन एवेंचुरिन प्लस सिट्रिन, ये भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। मेरे हाथ में आप देख पा रहे होगे। तो अच्छे क्रिस्टल पहनो, अच्छी वॉचेस पहनो, नाम अपना अच्छा चेंज करा के रखो, और याद रखो, प्रॉब्लम आर द ब्लेसिंग्स, प्रॉब्लम आर द ब्लेसिंग्स, राइट। प्रॉब्लम्स आई है तो वो ब्लेसिंग की फॉर्म में ही आई है। आप अगर इसको ऐसा लेंगे तो जरूर जल्दी बाहर निकल पाएंगे। आप पर्सनैलिटी देखो ना आपकी कितनी अच्छी हो सकती है। आप मुकेश ऋषि देखो, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी, हट्टा कट्टा बंदा है। वीर सावरकर का तो नाम ही इतना है ना। नथुराम गोडसे ने तो पूरी स्टार्ट करी है सारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो ये अच्छे कॉम्बिनेशंस जो है होते हैं ना, वो इंसान को मेहनत करने पे थोड़ा सा कहते हैं यार आराम कर, लेकिन जो कॉम्बिनेशन खराब होते हैं ना, वो इंसान से मेहनत ज्यादा कराते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। इसलिए आपने देखा होगा, जो बंदे एक्शन टेकर्स हैं, जो बंदे मेहनत करते हैं, चाहे वो फेल ही क्यों ना हो जाए, उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनकी आंखों में एक आत्मीयता होती है। राइट। तो ये बात आपको देखने वाली है। अभी आज मैं जीसस क्राइस्ट की एक स्टोरी बताऊंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब उस टाइम की स्टोरी है जो क्राइस्ट ने डिस्क्राइब करी थी, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है, वो भी डिस्कशन करेंगे आगे चल के, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एंटी नंबर पे चलते हैं, एंटी नंबर कॉम्बिनेशंस पे। 2-8 की बात कर लें तमन्ना जी। बिल्कुल। 2-8 का कॉम्बिनेशन जबरदस्त प्रॉब्लम लाता है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है। जबरदस्त प्रॉब्लम लाता है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देता है। Okay. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अरुणिमा सिन्हा एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है, आपने देखा भी होगा। अरुणिमा सिन्हा, बहुत सारे उनके वो आते हैं कि वो बंदी कैसे कैसे ट्रेन से उसको फेंक दिया था किसी ने नीचे। अब वो बंदी जो है वो ऊपर आसमान वो चढ़ती है, क्या कहते हैं, पहाड़ चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। धर्मेंद्र को कम प्रॉब्लम आई? 2-8 का कॉम्बिनेशन है धर्मेंद्र का। प्रॉब्लम बहुत आई धर्मेंद्र को, सेकंड शादी भी हुई, बच्चे बोलते नहीं है, बट फिर भी कर रहा है ना। ठीक है, 2-8 के कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखोगे मोहम्मद अजरुद्दीन 99 टेस्ट मैच खेला है मोहम्मद अजरुद्दीन, 2-8 का कॉम्बिनेशन है। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन विच मेक्स योर पर्सनालिटी, बट इट विल ऑल्सो गिव यू द प्रॉब्लम। तो बस रेडी रहो। देखो, न्यूमरोलॉजी खाली ये साइंस नहीं है कि ये खा लो वो खा लो और आप बेटर हो जाओगे। इट्स अ साइंस टू
नो कि किस टाइम तेज भागना है, किस टाइम कम तेज भागना है, क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे भाग्य में है। जैसे मैं आपको भी कह रहा था 8-4 के कॉम्बिनेशन में लैंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बता रहा है। चलो 2-8 कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं विष योग। विष योग मतलब क्यों है कि आपने पिछले जन्म में ऐसा माना जाता है कि आपने कुछ ना कुछ किसी से फूड की चोरी करी है, तो इस करके आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है कि आपने फूड की दान नहीं दिया या चोरी करी है। अब इससे ना ईगो हर्ट होती है मेरी, मतलब जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं वो कहेंगे यार मैंने तो कोई चोरी नहीं करी, मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हो बत्रा जी। बट ऐसा हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि मून और सैटर्न जब इकट्ठा आता है तो ये विष योग माना जाता है, क्योंकि पानी है 2 का नंबर और 8 का नंबर है लोहा, तो और पानी और लोहा मिलेगा तो जंग मिलेगा ना। तो एक बात हमेशा हमारे एक बोला करते थे बहुत बड़े, कि आई थिंक रतन टाटा का ही था ये बहुत बड़ा फेमस, वो कि वो हमेशा बोला करते थे कि इंसान को ना और कुछ नहीं मार सकता, लेकिन उसका खुद का जंग उसको गला देता है। जैसे लोहे को कोई नहीं मार सकता, बट उसका खुद का जंग उसको गला देता है। तो 2-8 का कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ रस्ट कर देता है इंसान को। तो इंसान को क्या करना है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना हो सके वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत हेल्प करता है। लंगर लगाओ, किसी भी तरीके से खाना बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो फूड को, आपको बहुत हेल्प होएगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब भी अपना दिन उठना है आपको स्वर से शुरुआत करनी है। एक्टिव स्वर, जो भी आपका स्वर चल रहा हो वही स्वर आपको पहले रखना है। 2-8 के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, एक्टिव स्वर से आपको उठना है। इसके साथ साथ व्हाइट कलर की वॉच पहन सकते हो हमेशा, बड़े डायल वाली, वो भी आपको बहुत सूट करेगी, जिसके अंदर 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। तो व्हाइट कलर की वॉच पहन सकते हो। प्लस आप एमेथिस्ट क्रिस्टल आता है, वो भी आपको बहुत सूट करता है। सो एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहन सकते हो, व्हाइट कलर की वॉच पहन सकते हो। इसके साथ साथ 7 मुखी का रुद्राक्ष भी इनको बहुत सूट करता है, 7 मुखी रुद्राक्ष। कौन से बिजनेसेस ये कर सकते हैं मैं बता देता हूं। ये जो बिजनेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अगेन, ये जो है वो ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं और फाइनेंस का काम कर सकते हैं, बहुत सूट करेगा ट्रेडिंग और फाइनेंस का काम। है ना। तो ट्रेडिंग का काम और फाइनेंस का काम इनको बहुत ज्यादा सूट करने वाला है। इनको रेमेडीज किस नंबर की करनी है, ये बेसिकली क्या रेमेडी कर सकते हैं, इनको मेक श्योर करना है कि ये फ्राइडे के दिन किसी छोटी कन्या को कोई ना कोई श्रृंगार का सामान दें, तो वो उनको बहुत सूट करेगा। और ये मेडिटेशन रेगुलरली करें, ओम नमः शिवाय चैंट रेगुलरली करना है इनको। ओम नमः शिवाय रेगुलरली चैंट करना है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, जो भी स्वर चल रहा हो वही वाला पैर नीचे रख देना है। क्रिस्टल में इनको एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनना है, और काम ये कर सकते हैं ट्रेडिंग और फाइनेंस का। और घड़ी मैंने इनको बता दी व्हाइट वाली। तो ये वाली जो है वो चीजें करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। और जितना हो सके फूड डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे मैं खुद 8 कॉम्बिनेशन से रूल होता हूं, तो मैं भी फूड बहुत डिस्ट्रीब्यूट अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूं, जितना परमात्मा की कृपा से मेरे पास हो पाता है। तो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इवन रोटी मशीन दे दो, डोनेट कर दो, एक बार लाइफ के अंदर रोटी मशीन डोनेट कर दो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हम क्या है ना, वी आर द हम जितनी भी सनातन परंपरा है वो क्या बोलती है ना यार, कि तेरे को प्रॉब्लम आ रही है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर। क्योंकि जो भी चीज हम बांटेंगे वही तो हमारे पास लौट के आएगी। हम हमेशा बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दान करने को तो हमेशा से ही एनकरेज किया गया है हमारे सनातन धर्म में। सनातन धर्म के अंदर तो जो चीज बांटेंगे तमन्ना जी वही तो लौट के आने वाली है। तो आप बांटो रोटियां, आप दुख बांटो, प्रॉब्लम बांटो, कलेश बांटो, आपके पास कलेश आएगा। आप रोटियां बांटो तो बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादातर रेमेडीज कैसी हैं, कुत्ते को फीड करा दो, गऊ को कुछ खिला दो, वॉच को पहन लो, क्योंकि वॉच वाइब्रेशनली आपको इंप्रूव करेगी। बट डू अ गुड थिंग्स। मतलब मैं कह रहा हूं कि आप अंधविश्वासी ना बनो, लेकिन आप लक को तो इंप्रूव कर सकते हो ना। कर सकते हो बिल्कुल। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, अगर आप खाना डोनेट करते हो या पानी डोनेट करते हो या कुछ किसी को कुछ देते हो, तो इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा एक बात बता दो तमन्ना जी, इनको ना लैंड का काम बड़ा सूट करता है। 2-8 के कॉम्बिनेशन वालों को भी ना लैंड का काम बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये अर्थ प्लेन का पार्ट है। अगर लोशु ग्रिड मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको, लगा देना। सो इसमें 2, 5, 8 और 4, 5, 6 2 योगास बनते हैं, उसमें से ना ये अर्थ प्लेन का पार्ट है। तो ऐसे लोग ग्रोसरी का काम भी अच्छा कर सकते हैं, ग्रोसरी का, अर्थ से जुड़ी चीजों का, रियल एस्टेट का, ट्रेडिंग का, प्रॉपर्टी खरीद बेच का, ये काम भी इनको बहुत सूट करते हैं। अच्छे काम है तमन्ना जी, कर सकते हैं। क्योंकि हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि भाई अब ये थोड़े ना है कि मेरा 2-8 का कॉम्बिनेशन है, मैं कुछ करोगे ही नहीं लाइफ में। कुछ मिल गया तो मिल गया, आप कुछ तो करोगे ही ना। आप स्ट्रगल से बाहर, अपनी आत्मा को तो जिंदा रखेंगे। स्ट्रगल से बाहर तो आना ही है आपको। तो ये थोड़ी कि मिल गया तो अब सैड होके बैठ जाओ यार, ये तो गलत नंबर आ गया हमारे पास। सही है। सो जिन लोगों के पास भी गलत कॉम्बिनेशन आया है, समझ लो परमात्मा ने तुमको स्पेशल अटेंशन दिया है। तो एक स्टोरी सुना दें इसी बात के ऊपर। बिल्कुल। सो जीसस के टाइम की एक स्टोरी है। तो उसमें क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि एक लड़का होता है, जो बिल्कुल 2 लड़के होते हैं राजा के। एक बिल्कुल शराबी, कबाबी, विमेनाइजर, उसको धूम्रपान करना है, उसको सारी तरह के लिकर कंज्यूम करने हैं, नशे कंज्यूम करने हैं। और एक भाई बिल्कुल गऊ आदमी,
इसको जो है ना वो क्या कहते हैं खेत जोतने हैं, है ना, मतलब अच्छे से जो है सारा वो काम करने हैं, मतलब खेत जोतता है, अच्छे काम करता है और असली उत्तराधिकारी है माता पिता का अपने उसका, है ना, और सारे वहां पे ख्याल भी रखता है, सब कुछ करता है। तो होता यूं है कि ना बहुत दिन तक राजा देखता है और देखता है कि यार ये तो मान ही नहीं रहा धूम्रपान वाला। तो ये क्या करते हैं, इनका जो है ना शेयर कर देते हैं कि चल आधा शेयर तेरा आधा शेयर उसका। तो शेयर दे दिया जाता है इस बंदे का, इसको बोलते हैं कि चल तू अपना 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 कर, क्योंकि तू तो यहाँ पे वही काम करता है ना, लड़कीबाजी करेगा, धूम्रपान कंज्यूम करेगा, ये सब करेगा। तो उसको वो शेयर दे देते हैं उसका कि ये ले तेरे शेयर बनता है जो भी, तू ले अपना और जा, है ना, आधा आधा शेयर कर देते हैं। अब ये क्या करता है, ये जाता है, ये वहां रुकता नहीं है, ये जाता है शहर, और शहर जाके अय्याशियां करना फिर चालू कर देता है। इतनी अय्याशियां करता है, इतनी अय्याशियां करता है, इतनी अय्याशियां करता है कि सारा हो जाता है जीरो, जीरो बटा नील, बिल्कुल कुछ नहीं होता इसके पास। अब खबर पहुंचती है वापस राजा के पास कि यार वो बंदा तो दिवालिया हो गया, तेरे बच्चे का कुछ नहीं हो रहा और बिल्कुल नशों में पड़ा है, बिल्कुल धुत है, पता नहीं मरी ना जाए। तो कई साल हो जाते हैं, उसके मन में ममता जागती है, वो कहते हैं उसको बुला लो। तो वो उसको वापस बुलाया जाता है, वापस बुलाया जाता है, और वापस बुला के वो जब वापस आता है तो उसके लिए बंधनवार लगाए जाते हैं, उसकी नकाशियां होती हैं, वहां पे सारे दिए जलाए जाते हैं कि आज वो लड़का आ रहा है, 5 साल के बाद आ रहा है। तो ये खबर उसके बड़े लड़के को दी जाती है कि देख वहां पे क्या हो रहा है, बंधनवार चलाए जा रहे हैं, सारे नकाशियां हुई हैं, सारे दीप लगे हैं, देख क्या हो रहा है। तो उसके मन में ना बड़ा आग लगती है, तो वो पहुंच जाता है घर, तो अपने पिता को बोलता है, पिताजी आपने मेरे लिए, जो कि इतने सालों से मैं मर रहा हूं, आज तक कुछ नहीं किया, ना बंधनवार लगाने तो दूर की बात, आपने तो एक दिया तक नहीं जलाया, और वो शराबी कबाबी, और आप उसके लिए ये लगा रहे हो, बंधनवार लगा रहे हो, दिए जला रहे हो, नकाशियां लगा रहे हो, सारे आपने उसको सजा दिया है। तो उसके पापा उसको एक स्टोरी सुनाते हैं। वो क्या बोलते हैं उसके पापा को, एक बात बता, मान लो तेरी 100 बकरियां और तू 100 बकरियों को लेके जाता है। अब तेरी जो 100 बकरियां, उसमें से अगर एक बकरी किसी और डायरेक्शन में निकल जाती है, तो तू उस बकरी के लिए उन 99 को छोड़ के वहां पे लेके जाता है और उस बकरी को बचाने की कोशिश करता है जो गलत राह पे चली गई होती है, और तू 99 बकरियों को भूल जाता है। तो बात यही है मेरे लिए कि जो रास्ते पे चल रहा है उसको मैं क्या ही ध्यान दूं, वो तो रास्ते पे चल ही रहा है, लेकिन जो रास्ता भटक गया वो मेरे लिए अजीज हो गया, मेरे लिए प्रेम हो गया, क्योंकि वो बंदा समझ ही नहीं पा रहा कि उसके लिए सही रास्ते पे चलना कितना जरूरी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये एंटी कॉम्बिनेशन है, इन पे परमात्मा की स्पेशल कृपा है, जिनका काम सही चल रहा है तो चल ही रहा है ना, बट यूनिवर्स भी चाहता है एंटी कॉम्बिनेशन वाले उठे, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। बस तू अपने प्रोफेशन अच्छे रख, अपना नाम अच्छा कर, अच्छे क्रिस्टल पहन, अच्छे रुद्राक्ष पहन, और मेहनत कर, मेहनत करना सबसे बड़ी बात तो मेहनत ही है। रुद्राक्ष क्रिस्टल तो बहुत पीछे खड़े हैं लाइन में, सबसे पहले तो मेहनत ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एंटी कॉम्बिनेशन है, जो कि स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, परमात्मा की भी उनपे स्पेशल नजर है, बट हाँ मेहनत तो तेरे को करनी पड़ेगी। तो जैसे वही एग्जांपल जो मैंने दिया कि 99 जो कि ठीक थे, उस पे नजर नहीं थी चरवाहे की नजर उस पे थी जो भटक रहा था। राइट। तो वो ये बंधनवार लगवाने के लिए रेडी है परमात्मा। परमात्मा तेरी राह में ताक रहा है रास्ता, तू आ तो सही रास्ते के ऊपर। सही बात। तो ये एंटी कॉम्बिनेशन की एक पूरी कहानी इस कहानी में सम अप हो गई है। हाँ, मतलब इसमें आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, ये तो एक आप खुश होना चाहिए कि आपका आपके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई है, क्योंकि मतलब यूनिवर्स सेज कि यार जिसको प्रॉब्लम दी है ना, इसको सपोर्ट भी करेंगे, बट पहला कदम तेरा, पहला कदम सही बात है। चलो अगले कॉम्बिनेशन की बात करें। बिल्कुल। सो अगला कॉम्बिनेशन है हमारा 3-6 का कॉम्बिनेशन। 3-6 के कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है, एक तरफ खड़ा है जुपिटर, एक तरफ खड़ा है वीनस। जुपिटर और वीनस कहा जाता है कि दोनों गुरु फैमिली से आते हैं। कहा क्या जाता है, मतलब वो एक जुपिटर है, एक वीनस गुरु और एक असुरों का, दैत्य गुरु हो गया, बिल्कुल। एक हमारे बृहस्पति हो गए, एक हमारे शुक्राचार्य हो गए, एक देवता गुरु हो गए, एक दानव गुरु हो गए। सो ये दोनों गुरु मेंटेलिटीज हैं, बट इनका सोचना अलग अलग है। दानव गुरु बोलते हैं मैं राक्षसों की साइड खड़ा हूं, यानी कि मैं मजे की साइड खड़ा हूं, लग्जरी की साइड खड़ा हूं। इधर से देव गुरु बोलते हैं मैं सच का साथ दूंगा जी, मैं ऐसे नहीं करने वाला। तो इन दोनों की मानसिकता अलग है, इसलिए इनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों का कॉम्बिनेशन 3-6 है या 6-3 है, उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज ये नंबर एकदम बढ़िया है। थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल कर सकते, रिश्तों में प्रॉब्लम लाता है। हाँ, रिश्तों में प्रॉब्लम लाता है, अदरवाइज ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इट्स वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन है। पैसा देता है, तो इसके लिए आपको क्या चैंट करना है, आपको चैंट भी नहीं बोलूंगा, आपको क्या करना है, रोज टाइम से उठ जाओ। अगर आप डिसिप्लिन में रहो, ऑप्टिमाइजेशन में रहो, प्लानिंग के अंदर रहो, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है। डिसिप्लिन, ऑप्टिमाइजेशन, प्लानिंग इन नंबर को चाहिए। माइंडसेट वाइज अगर ये डिसिप्लिन है, ऑप्टिमाइजेशन है, प्लानिंग के अंदर है, और एक कीवर्ड इनके लिए बता देते हैं, राधा कृष्ण। इनको चैंट करना है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आई थिंक मैं कनेक्ट कर पाई, रिश्तों में प्रॉब्लम की वजह से राधा कृष्ण ऑब्वियसली चैंट करना चाहिए। हाँ, आप भी समझ पा रहे हैं, कनेक्शन आपको समझ आ गया। राइट। तो इनको जो इनका रेमेडीज तो आपने
अभी बता रहे हैं हाँ, बता रहा हूँ रेमेडीज तो रेमेडी। हाँ। सो इनको क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का चैंट करना है। इनको संडे को सुबह जल्दी उठ जाना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का चैंट करना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम। प्लस इनको जो रेमेडीज करनी है बेसिकली वो सूर्य के ऊपर रोज जल चढ़ाना है। सूर्य के ऊपर अगर ये रोज जल चढ़ा लें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का चैंट कर लें, सुबह उठते ही अपने माता पिता के पैर छू लें, और ये भी स्वर विज्ञान इनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जो भी स्वर चल रहा हो ना, उस साइड अपने पार्टनर को खड़ा करके बात करो। अच्छा। मतलब जैसे मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मैं थोड़ा सा इस साइड आ जाऊंगा ताकि मेरा पार्टनर इस साइड हो। ओके। मतलब अगर मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मेरा पार्टनर भी लेफ्ट साइड में, तब मैं उसको वो कन्वे करूंगा। अच्छा। और चैंट करना है मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, ताकि मेरे रिलेशनशिप भी अच्छे हों। Okay. मधुरम आर्या, तो मेरे रिलेशनशिप में मिठास आएगी, फिर मेरा सब चंगा सी हो जाएगा। ठीक है ना। सो उसके लिए अच्छा है। और दूसरा एक रोज कोट्स की डक्स आती हैं, वो भी रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। और रिलेशनशिप के अंदर इनको थोड़ा सा संबंध इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर हो सके तो एक घड़ी लो, गोल्डन कलर की घड़ी लेना, बड़े डायल वाली वॉच लेना जिसपे 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। 6 नंबर। अगर 6 नंबर भी बड़ा बड़ा लिखा होगा तो आपको क्या रिलेशनशिप में वहां से भी सपोर्ट मिलेगा। प्लस एक रुद्राक्ष है, गौरी शंकर रुद्राक्ष, नीचे लिंक दे दूंगा, आप कहोगे तो मैं आपको डलवा दूंगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है ना वो भी इनको बहुत काम करता है। और चांदनी चौक के अंदर बहुत अच्छा मंदिर है गौरी शंकर का, वहां जाके जो है आराधना करके आए, ओम नमः शिवाय चैंट करके आए, इनको बहुत फायदा होगा गौरी शंकर मंदिर से। ओके। मैं मान ही नहीं सकता इनको फायदा ना हो अगर ये गौरी शंकर मंदिर जाएं और ये जो है वो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने और शिव जी का आवाहन करें और राधा कृष्ण चैंट करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। में बेटरमेंट आएगी। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का चैंट करना है और अच्छी घड़ी पहननी है। काफी इजी रेमेडीज बता रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है नंबर्स के साथ तो ये करना उनके लिए मुश्किल है, काफी इजी है। हाँ, और परमात्मा की विशेष कृपा है, 3-6 का अच्छा हाँ, कॉम्बिनेशन है। रोज कोट्स पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है इनके लिए। तो इनके हम बिजनेस या प्रोफेशन की बात करें तो 3-6 के प्रोफेशन जो है ना, बहुत सारे प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। जैसे हमने बात करी कि एक्सप्रेशन, जहाँ पे बोलना है, व्यक्त करना है अपने आप को, वो वाले प्रोफेशन इनको बहुत सूट करते हैं। मतलब टीचिंग वाला प्रोफेशन बहुत सूट करता है। अच्छा। किसी भी तरीके से अगर अपने आप को टीचिंग के प्रोफेशन से जोड़ लेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये इनोवेटर हैं, इनको क्रिएटिविटी बहुत आती है। सो बहुत सारे आर्टिस्ट के चार्ट, लिरिसिस्ट, लिखने वाले लोग, बोलने वाले लोग, अपने आप को क्रिएटिवली प्रेजेंट करने वाले लोग, अगर ये लोग बोलेंगे नहीं, पीछे पीछे रहेंगे तो इनकी आत्मा दब जाएगी। तो इनको जो है ना वो थोड़ा सा बोलना चाहिए। हाँ, बोलने वाले काम पसंद है। अगर आपका बच्चा 3-6 वाला है, उसकी कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट करो, उसको आग बना दो इस फील्ड के अंदर। तो कहने का तात्पर्य है कम्युनिकेशन में, एक्सटेम्पोर में, है ना, और कुछ भी एनोनिमस बोलना है उसके अंदर, है ना। तो ये वाली चीजों के अंदर इनको बहुत सूट करता है, जहां पे ये सब काम करने हैं। प्लस ये ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, क्लोथिंग का काम कर सकते हैं, ज्वेलरी, क्लोथिंग, परफ्यूम्स का काम कर सकते हैं, होटल का काम कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हैं। ये सारे काम इनको बहुत सूट करेंगे। आपके बच्चे अगर 3-6 कॉम्बिनेशन वाले हैं या आपकी वाइफ 3-6 कॉम्बिनेशन वाली है, इन्वेस्ट इन देयर स्टडीज, उनकी स्टडीज में इन्वेस्ट करो, बहुत आपको दे के जाने वाली है। ओके, राइट। और इनकी यहाँ पे चिच्ची उंगली के नीचे 24 नंबर भी लिख सकते हो, सॉरी 41 नंबर भी लिख सकते हो, वो भी सूट करेगा, 23 एंड 41, क्योंकि ये भी इनको बहुत सूट करने वाला है। तो 3-6 के कॉम्बिनेशन में यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। प्लस अपना नाम अच्छे से सेट कर लो, 3-6 का कॉम्बिनेशन है, अपना नाम अच्छे से सेट कर लो, वो बढ़िया रहेगा आपको। ओके। आप अपना नाम 1 पे ला सकते हो। 1 पे, तो जो लोग 3-6 के कॉम्बिनेशन में है वो ये कर सकते हैं, अगर नेम करेक्शन भी कर सकते हैं अपना। और बाकी स्टडीज आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट स्टडीज पे रहेगा तो बढ़िया तो रहेगा। 3-6 के कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन डिस्कस कर ले जो इन्होंने अच्छा किया लाइफ में। लोगों ने अच्छा किया, ऑफ तो कोर्स। फारूक अब्दुल्ला जो कि वहां का पॉलिटिशियन भी है, अशोक गहलोत बहुत अच्छा किया, विद्युत जामवाल जो हमारा एक्टर है विद्युत जामवाल, तो विद्युत जामवाल हो गया, अशोक गहलोत हो गया, फारूक अब्दुल्ला हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया 3-6 वाले में। सुनील छेत्री जो हमारे फुटबॉलर हैं, तो सुनील छेत्री ने भी बहुत अच्छा किया। काफी सक्सेसफुल लोगों के नाम आप ले रहे हैं बैड कॉम्बिनेशंस के साथ। तो यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बैड कॉम्बिनेशन से भी आप एक्सेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उस लेवल का मेहनत कर रहे हो और आप अपनी एनर्जीज को समझ रहे हो। तो अगर आप अपनी एनर्जी को समझ जाते हो तो अच्छा करोगे। वॉच मैंने आपको बता दिया है, रुद्राक्ष मैंने बता दिए हैं, क्रिस्टल हम लोगों ने बता दिए हैं, नेम नंबर्स के बारे में बता दिया है, हाथ पे क्या लिखना है ये भी बता दिया है, और एंटी कॉम्बिनेशन में एनर्जी समझना जरूरी है, यानी कि प्रोफेशन कौन सा अलाइन करना है वो भी कर सकते हो। तो अगर आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से अलाइन हो ना, अपने नंबर्स के हिसाब से, यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। यस, तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और वो भेड़ वाली स्टोरी भी याद भेड़ वाली स्टोरी, वो तो सब नंबर्स को याद रखनी चाहिए। गेस जो अपने आप को सोचते हैं कि सही नंबर्स नहीं है, उन्हें ये स्टोरी जरूर सुन लेनी चाहिए एक बार। तो शायर बोलता है, मैं कौन हूँ ये कौन जानता है, मैं कौन हूं ये कौन जानता है, दूसरा मुझे जानता है तो भला जानता है या बुरा जानता है, दूसरा अगर मुझे जानता है तो या तो भला जानता है या बुरा जानता है, मैं कौन हूं या तो मेरा खुदा जानता है
या मैं जानता हूँ, राइट। या मैं कौन हूँ या मेरा खुदा जानता है या मैं जानता हूँ। जब आप अपने आप को जज करते हो ना दूसरे की बातों से, तो यानी कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देख रहे हो, लेकिन आप सही हो या गलत हो ये तो आप जानते हो या आपका परमात्मा जानता है। सही बात है, दूसरा तो यही कहेगा यार ये दे दे, और आप 10 साल से किसी की हेल्प कर रहे हो, आप एक बार मना कर दो तमन्ना जी, आप वो- बुरे बन जाओगे, आप बुरे बन सबसे जाओगे। बुरे आप ही हो। ये जनरल हमारी लाइफ, सबकी लाइफ में होता है ऐसा। हाँ, तो आप कौन हो तो आप जानते हो ना, तमन्ना Yes. जानती है ना यार मैं अंदर से कौन हूँ। राइट। सो आप कौन हो या तो आप जानता है, आपका खुदा जानता है, दूसरा तो आपको भला बुरा कहेगा ही कहेगा। तो आप अपने नंबर को समझो, अपनी नंबर की एनर्जी के हिसाब से अलाइन करो और फोड़ दो, यही करना। बिल्कुल। मैं ना उस दिन वो देख रहा था हमारे कैलाश खेर जी का, तो कैलाश खेर जी बोलते थे कि भाई मैं घर में जब आता था ना, तो मैंने किसी को घर में कह दिया कि यार आप तो थूक के चाटते हो, अपने पेरेंट्स या किसी को कह दिया उन्होंने, क्योंकि वो रिश्तेदारों की बड़ी जी हजूरी करते थे, उन्हीं की बुराई कर रहे होते थे और वो जब घर आते थे तो जी हजूरी करते थे। कह रहा मैंने सीधा कह दिया तो घर वाले बुरा हो गए, बुरा मान गए, मैं वहां से भाग गया। मेरे मन में इतनी आग थी कि तुमसे पैसा नहीं लेना, फिर अपना सेटअप किया, सब कुछ अपना किया। तो जब आप कुछ करने निकलोगे ना, आपको दिक्कतान बहुत आएंगी। यही एंटी नंबर्स की बातें हैं कि एंटी नंबर्स को दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप आग हो जाओगे। तो आज जब गाते हैं कैलाश खेर जी, पूरे लोग जब उन्होंने गाया मैं हीरे मोती, है ना, वन ऑफ माय फेवरेट वन सिंगर्स। ऑफ कितनी बहुत सोलफुल से है, लोगों के फेवरेट सिंगर होंगे वो, सोलफुल आवाज है, सोलफुल आवाज है। तो वो आवाज क्यों आई ना, क्योंकि उनके अंदर एक आग है, एक फायर, एक क्रांति है। तो ये जो एंटी नंबर्स है उनके अंदर एक फायर और एक आग और एक क्रांति होती है, बस चैनलाइज करने की बात है। इफ यू विल चैनलाइज इट यू विल मेक लाइक एनीथिंग। अगर आपको अपने नंबर्स की पोटेंशियल पता लग जाएगा कि और वो आपको दिए क्यों गए हैं वो पता लग जाएगा, तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें। राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 4-2 का कॉम्बिनेशन। 4-2 का जो कॉम्बिनेशन है, हमारे अजीत डोभाल साहब है ना, जो इंडिया के रॉ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है ना। सो बेसिकली 4-2 का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको एक चीज बहुत अच्छी देता है, दिमाग। तो दिमाग बहुत अच्छा है 4-2 कॉम्बिनेशन का। हाँ, स्ट्रगल आएगी, बिल्कुल आएगी। अजीत जी को स्ट्रगल आई, बिल्कुल आई, लेकिन दिमाग बहुत अच्छा देता है। इसकी अगर आप कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इतने 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 काबिल लोग हैं कुछ जिन्होंने 4-2 के कॉम्बिनेशन से अच्छा किया। जूही चावला, ओके, 4-2 का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा 4-2 के जो कॉम्बिनेशन है वो है सतीश कौशिक और चेतन भगत। चेतन भगत इंडिया के वायरल राइटर हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि इनका दिमाग बहुत अच्छा है। लेकिन ये लोग एडमेंट बहुत होते हैं। अगर आपके बच्चे 4-2 वाले कॉम्बिनेशन वाले हैं तो वो एडमेंट हो सकते हैं, लेकिन दिमाग बहुत अच्छा होने वाला है उनका। कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं? ये प्रोफेशन चूज करते हैं पानी का, डेयरी का, नर्सिंग का, केयरिंग का, दिमाग वाले प्रोफेशन का, जैसे रॉ चूज किया उन्होंने। जहां पे भी लोगों की केयर करनी है, जैसे नर्स के प्रोफेशन में करनी है, टीचर के प्रोफेशन में करनी है, मदर के प्रोफेशन, मदर भी एक फुल टाइम वो समझ लो, तो मदर भी बहुत अच्छे होते हैं 4-2 वाले। इसके साथ साथ इनको जो रेमेडीज करनी है ना, वो कौन सी करनी है? इनको रेमेडीज करनी है, अगेन इनको जो है वो माता पिता के पांव छूने हैं और आदित्य हृदय स्तोत्रम का चैंट करना है। Okay. इसके साथ साथ ये अपने हाथ पे 24 नंबर भी लिख सकते हैं, वो भी इनको बहुत सूट करेगा। ये सारे नंबर्स इनको बहुत सूट करेंगे। वॉच भी ले सकते हैं, इनकी जो वॉच का कलर होगा वो सिल्वर कलर होगा। सिल्वर कलर वाली वॉच जो है ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इनके प्रोफेशन है और ये अच्छा कर सकते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि दिमाग बहुत अच्छा होता है, दिमाग बहुत तीव्र होता है और तीव्र दिशा से दौड़ रहा होता है। क्या राहु की फ्रीक्वेंसी की वजह से? राहु की फ्रीक्वेंसी है प्लस मून की फ्रीक्वेंसी है, और ये ना मेंटल प्लेन का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे लोशो ग्रिड आपको दिखाऊं तो सबसे ऊपर जो है ना 4-9-2 है, तो इसमें से 4 और 2 दो नंबर आ गए। तो अगर मेंटल प्लेन के अंदर 2 नंबर इनके आ जाते हैं तो उस करके इनका दिमाग बहुत अच्छा रहता है। तो राहु भी है साथ साथ और प्लस मून भी है साथ साथ, इसलिए ये काम बहुत अच्छा करते हैं लाइफ के अंदर। मेहनत बहुत करते हैं तमन्ना जी, मेहनती होते हैं। हाँ मेहनती होते हैं, दिमाग से अच्छा करते हैं और थोड़े से जुगाड़ू भी होते हैं, जुगाड़ करके दिमाग लगा लेते हैं। काफी सही बोला आपने, जुगाड़ू भी होते हैं। तो हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। 4-8 का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। आप 8-4 हैं? 8-4 ठीक है, पर्सनली सुनूंगी मैं आपका ये सब जो आप बोलेंगे अब। ठीक है। चलो 4-8 के कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। राइट। सो 4-8 के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू जी 5-6 का कॉम्बिनेशन, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल 4-8 का कॉम्बिनेशन। हाँ, मैं मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बने क्योंकि अच्छे नंबर्स थे उनके पास, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है ना, वो इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन, इतना अमेजिंग उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। हैदराबाद के निजाम नहीं टूटते थे, इतनी सारी प्रिंसली स्टेट थी जो टूटती नहीं थी, जो कि तोड़ के लेके आए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक होता है एडमेंसी, एक होता है डिस्ट्रक्टिव एडमेंसी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव एडमेंसी। तो कंस्ट्रक्टिव एडमेंसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर थी। कई सारी लाइंस भी पूरी हो रही हैं, अच्छा इनका चार्ट था, खाली यही कॉम्बिनेशन नहीं थे, और भी नंबर्स इनके पास थे। तो ऐसे लोग गलत संगति में पड़ जाएं तो नीचे गिर जाएं, ऐसे लोग अगर सही संगति में पड़ जाएं तो आसमान छू जाएं।
तो इनकी संगति की बात है, और बोलते भी है ना लॉ ऑफ एवरेज, वी आर द सम टोटल ऑफ द 5 पीपल वी आर सराउंडेड विद। तो अगर आपके बच्चे 4-8 वाले हैं तो मेक श्योर करो कि वो गलत आदतों में ना पड़ जाएं, वो सही जगह के ऊपर रहें। और ऐसे लोग रेमेडी जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं वीनस की रेमेडीज। तो इनको क्या करना है, इनको एक वॉच लेनी है, एक अच्छी सी वॉच इनको पहननी है। ग्रीन डायल वाली वॉच पहन सकते हो या फिर आप व्हाइट डायल वाली वॉच पहन सकते हो जिसके ऊपर 12 नंबर और 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। और इनको ना क्या करना है, लाइफ के अंदर कोई एक स्किल को मास्टर कर लेना है, क्योंकि काफी बार आप देखोगे इनके पास जो वॉचेस होती है ना ब्लैक कलर की होती हैं, तो ब्लैक कलर इनके लाइफ में और एडमेंसी ला रहा होता है। तो मेक श्योर करो कि ब्लैक कलर की वॉचेस मत पहनो, व्हाइट कलर की वॉचेस पहनो जिसमें 12 और 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। तो इनकी एडमेंसी अगर पॉजिटिव साइड पे चली जाए तो ये कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और मैं इतने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जो कि 4-8 कॉम्बिनेशन वाले हैं जिन्होंने अच्छा किया है, कहने की हद नहीं। अच्छा, इनको क्या रियल एस्टेट का काम सूट करेगा? बहुत करेगा। क्या जो नॉर्मल बंदा नहीं देख पाता वो देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। जो बंदा नॉर्मल नहीं देख पाता ना वो ये देख सकते हैं। इनकी दूरदर्शिता बहुत ज्यादा है, ये बहुत आगे तक सोच पाते हैं। जहां पे लोगों की सोच बंद होती है वहां पे इनकी सोच चालू होती है। इतना ज्यादा इनके अंदर एडमेंसी है। Right. मतलब आप इतना खुश हैं, आप भी ऐसे मैं सोच मैं पाते हैं? ऐसी ही हूँ, मतलब सोच लेती हूँ आगे कहीं, अब उसको लेके परेशान हो जाती हूँ फिर। ठीक है, उसको लेके परेशान है। तो लोग कहते हैं यार जो दूसरों को नहीं दिखता वो इनको दिख रहा होता है। इन लोग ये क्रिटिक्स है। जैसे 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक लोग हैं जो कहते हैं यार छड़ना सानू की करना। एक है जो क्रिटिक्स हैं, जो हर चीज में क्रिटिक ढूंढ लेते हैं। उनको अगर आप कुछ दिखाओगे तो वो मीन मेक निकाल लेंगे, बट वो मीन मेक भी बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे मीडिया हाउस चलाते हो तो मीन मेक निकालने वाले भी तो लोग चाहिए ना। सब कहेंगे ये भी सही है वो भी सही है, तो फिर क्रिटिक कहाँ से आएगा? तो दे आर द क्रिटिक्स। 4-8 कॉम्बिनेशन जनरली पीपल आर क्रिटिक है, 8-4 में भी ये देखा गया, बट 4-8 ज्यादा बड़े क्रिटिक हैं। ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जावेद जाफरी साहब, इमरान खान जो कि वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, इतनी बड़ी आवाम को उन्होंने लीड किया है। इमरान खान, आज तक इमरान खान से बड़ा क्रिकेट प्लेयर नहीं आया 4-8 का कॉम्बिनेशन। इतने प्लेयर उसने चेंज किए, डट गया वो। पीटीआई का जो भी बंदा है, अभी खैर जेल में हो, तो इमरान खान ने पूरी पाकिस्तान की आवाम को हिला के रख दिया 4-8 कॉम्बिनेशन में। यही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आप समझ रहे हो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन। तो ये अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अभी आपने 8-4 नहीं, आपने 4-8 बोला, तो ये भी फर्क पड़ता है कि कौन सा नंबर आपको पहले मिल रहा है और कौन सा बाद में? हाँ, ये भी फर्क पड़ता है। ये भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लो 1-2 कॉम्बिनेशन है तो उसमें बंदा लीडर पहले है, इमोशनल बाद में है। ओके। 2-1 कॉम्बिनेशन है तो पहले व्यक्ति इमोशनल होगा, बाद में लीडर होगा। अच्छा। मतलब आपकी प्राइमरी क्वालिटी आपका बर्थ नंबर बताता है। जैसे आप 8 नंबर वाले हो तो आपकी प्राइमरी क्वालिटी 8 नंबर भी रहेगी। हार्ड वर्किंग हो, स्ट्रगलिंग हो, आगे बढ़ने की चाह रखते हो, हसल करते हो, लॉजिकल हो, लोग आपसे इंप्रेस भी होते हैं, आपका ऑरा भी अच्छा है। ये सब 8 की प्राइमरी क्वालिटीज हैं। तो 4 भी आपके बैकग्राउंड में काम करेगा, लेकिन आपका जो गाड़ी का मेन डब्बा है वो 8 के हिसाब से चल रहा है। यानी कि आगे बढ़ने की चाह है, बचपन से बहुत मेहनत करी है, बहुत धक्के खाए हैं, इस स्टेज पे आ गए हो कि अभी आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। आपको बोले ना एकदम से छोड़ के बिजनेस कर ले, आप बोलोगे नहीं करना, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि 8 सिक्योरिटी की मांग करता है, 4 इतनी सिक्योरिटी की मांग नहीं करता। अच्छा, अगर 4 पहले होता तो फिर आप रैंडम डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि जो नंबर पहले होगा ना उसके कैरेक्टरिस्टिक आपके ऊपर ज्यादा दिखेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ साथ नीना गुप्ता जो रही हैं, मतलब बड़ा विवादास्पद रही हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी 4-8 है। तो बड़े चैलेंजिंग लोग हैं, चैलेंज करते हैं, ये बोलते हैं कि हमने कुछ अलग नहीं किया तो क्या किया। 4-8 बोलते हैं मैंने कुछ अलग नहीं किया तो क्या किया। आप इनको जितना मर्जी बोल लो व्हाइट कलर की वॉच पहनो, ये नहीं पहनेंगे, ये ब्लैक वॉच पहन के खुश रहेंगे। जो ये कर रहे हैं वही करेंगे। इनको बोलोगे नेम चेंज कर लो, बोलेगा नहीं करेगा, मैं मेरे को अपने हिसाब से चलना है। क्योंकि इनकी आत्मीयता बहुत ज्यादा बल मारती है 4-8 कॉम्बिनेशन। आगे बढ़े, बिल्कुल। तो अगला कॉम्बिनेशन ले लें। अगला कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं 6-3 का कॉम्बिनेशन। ये भी 3-6 जैसा ही है। अच्छा, ये हाँ, मेरे को ये भी, आप वही तो मैं पूछ रही हूँ, 6-3, 3-6, 8-4, 4-8, 2-8, 8-2, इसमें इंसान को क्या फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी ये तो आपको? नहीं, ये ऐसे ही कॉम्बिनेशन है, बट इसमें क्या है कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 3-6 में 3 के कॉम्बिनेशन पहले आ रहे थे, 6-3 में 6 के कॉम्बिनेशन पहले आएंगे। जैसे गौतम अदानी इस 6-3 कॉम्बिनेशन, तो इसमें 6 के ट्रेड्स पहले आएंगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आपका जो बर्थ नंबर होता है, लाइक जो हम लोग डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, वो एक एज तक आपको इफेक्ट करता है, उस एज के बाद दूसरा नंबर आप पे इफेक्ट डालता है। करें इस पे डिस्कशन। चलो, सो आपका बर्थ नंबर 35 साल तक आपको इम्पैक्ट करता है मोटा मोटा, उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर इम्पैक्ट करने लग जाता है। ठीक है। तो जैसे मेरा कॉम्बिनेशन मान लो 3-8 का है, तो मेरे पे 3 का भी इम्पैक्ट है और 8 का भी इम्पैक्ट है, बट जैसे जैसे मेरी लाइफ बढ़ेगी मेरे पे 8 का इम्पैक्ट भी आएगा। ओके। जैसे आपका कॉम्बिनेशन 8-4 है,
तो आपका 8 का कॉम्बिनेशन 35 साल तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, फिर 4 का कॉम्बिनेशन भी आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। 8 का भी करेगा, 4 का भी 4 का भी करेगा, लेकिन प्राथमिकता चेंज नहीं होगी। जैसे मेरा जुपिटर का इम्पैक्ट तो हमेशा रहेगा, Okay. बट अब धीरे धीरे मेरे ऊपर 8 का इम्पैक्ट भी आ रहा है। ओके तो मतलब कहने का मतलब वो कंट्रोल लेने लग जाता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अच्छा। आपका प्राइमरी नेचर कभी चेंज नहीं होता। ओके तो अब आप बोल रहे हो कि 3-6 और 6-3 में क्या फर्क है? माड़ा मोटा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 3-6 भी 6-3 की तरह आगे बढ़ सकता है, वाकपटुता, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ये सारे कामों में 6-3 अच्छा होता है, बट इसके अंदर लग्जरी की भावना 3-6 से ज्यादा होती है। क्यों? अच्छा। क्योंकि 6 पहले आ 6 पहले गया, आ गया, तो लग्जरी की भावना इसके अंदर ज्यादा होगी। लेकिन रेमेडीज इनको 1 की करनी है, नाम इनको 1 पे ही लाना है। अच्छा ठीक है, रेमेडीज 1 की करनी है या 5 की करनी है, दोनों की रेमेडीज कर सकते हैं। घड़ी इनके लिए भी वही रहेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि 3-6 और 6-3 में माड़ा मोटा फर्क है, बहुत ज्यादा बहुत फर्क नहीं ज्यादा है। नहीं है, ऑलमोस्ट सेम रेमेडीज पे ही चलना हाँ, है। सेम रेमेडीज पे कर सकते हो। 6-3 और में भी बिजनेस भी, प्रोफेशन भी सेम ही चूज सेम कर ही रहेंगे, और सकते 8-4 में भी ये कर सकते हो। हो। ओके 3-6 के बाद हम लोग नेक्स्ट पे जंप करते हैं, नेक्स्ट अपने एंटी नंबर पे। तो आई थिंक वो 9 नंबर से रिलेटेड है। यस, तो एक तरफ राहु का नंबर, एक तरफ मंगल का नंबर। राहु और मंगल जब भी आएगा लाइफ के अंदर, ये कर देगा दंगल। दंगल मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बट क्या क्या कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और क्या क्या इसके अच्छे पॉइंट है, हम वो डिस्कशन करने लग रहे हैं। देखो, अगर किसी बच्चे में एनर्जी बहुत है तो वो बंदा मारपीट तो कर सकता है, लेकिन वो बच्चा बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है। तो 4-9 वाले या 9-4 वाले क्या हो सकते हैं? स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत है, उबाल आ रहा है, उबले जा रहे हैं, उबले जा रहे हैं, उबले जा रहे हैं। तो ये उबाल इनके अंदर आ रहा है कि इनके सेल्स खाली नहीं बैठे, इनको कुछ ना कुछ करने को दो, मेहनत करने को दो, फिजिकल एक्टिविटीज करने को दो, दिमाग चलाओ। ऐसे लोग ज्योतिष में भी बहुत अच्छा करते हैं, ये बड़ा जल्दी ग्रो करता है, वाइब्रेट बहुत करता है। अगर आप मंगल प्लैनेट को देखो तो मंगल प्लैनेट भी ना, उसकी जो स्पीड है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी है। पहले तेज चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर तेज चलेगा, फिर रुक जाएगा, मतलब इस तरह से रुक जाएगा, मतलब धीरे धीरे चलेगा। तो बड़ा ना अनप्रिडिक्टेबल सा नंबर है 4-9 का कॉम्बिनेशन वाला। तो लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज है, मतलब बड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर ये लोग आगे पहुंच सकते हैं। और अगर आप मैं लोशु ग्रिड का भी यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, लोशु ग्रिड, तो ये मेंटल प्लेन का पार्ट है। जैसे 4-2 मेंटल प्लेन का पार्ट था, ये 4-9 भी मेंटल प्लेन का पार्ट है। तो इनका दिमाग बहुत अच्छा है तमन्ना जी, कर बड़ा कुछ सकते हैं। अगर आप, मैं इनके एग्जाम्पल आपको बताऊं, इनके एग्जाम्पल हैं उर्मिला मटोलकर, बड़ी एनर्जी थी, आजकल पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं। इसके साथ साथ टीनू आनंद, प्रीति जिंटा, ये सारे भी इसी के एग्जाम्पल हैं। और इंडिया का एक प्लेयर होता है, अभी खेल नहीं रहा, हनुमा विहारी टेस्ट प्लेयर है, बहुत खेला है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे लोग जितना हो सके पीछे पड़ जाएं हनुमान जी के, हनुमान चालीसा रोज करें, रोज करें, रोज करें, रोज करें, हनुमान जी को इष्ट कर लें, पंचमुखी हनुमान जी की वो सेवा करें, जितना हो सकता है लाइफ के अंदर जो है वो अपनी हनुमान जी का सहारा लें। प्लस ये लोग अगर अपना नाम 1 पे ला सकते हैं, ये लोग अपनी हाउस नंबर 1 पे ला सकते हैं, ये लोग अपना नेम नंबर 1 पे ला सकते हैं, वो भी उनको सूट करेगा। ऐसे लोग अगर 1 वालों के साथ पार्टनरशिप करें तो बहुत सूट करेगा। एनर्जी बहुत है, इनकी एनर्जी को फीड करने की जरूरत है। अदरवाइज नंबर एकदम चोखो है, अच्छा नंबर है, क्योंकि मेंटल प्लेन का पार्ट है, एनर्जी बहुत देता है। 1 नंबर को पकड़ के रख लो। ऐसे लोग जब घड़ी लेते हैं उसमें 1 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, 1 नंबर इनको बहुत सूट करता है। अगर ये अपने घर के ईस्ट में कॉपर का सन लगा लेते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा काम करता है तमन्ना जी। ईस्ट के अंदर कॉपर का सन लगा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड बड़ा एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन है। बस थोड़ा सा हैंडल विद केयर है, कि गुस्सा खा जाता है ना, तो हैंडल विद केयर है। मतलब बोलेगा अभी तो मंगल का प्रभाव है उनके ऊपर। मंगल का, राहु भी तो है ना, राहु भी है। प्लस ऐसे लोग ना आर्मी में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। ऐसे लोग जो है सिक्योरिटी के किसी काम में जा सकते हैं, सिक्योरिटी के ठेके लगा सकते हैं, अपना जिम खोल सकते हैं, अपनी एनर्जी को इस तरह। स्ट्रैटेजिस्ट बहुत अच्छे हैं, स्ट्रैटेजी में अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनकी घड़ी में 1 नंबर और 12 नंबर तो होना ही चाहिए तमन्ना जी। और ऐसे लोग जो है ना वो हमेशा वो वाली वॉच भी पहन सकते हैं, स्क्वायर वाली, वो भी बड़ी अच्छी सूट करती है इनको। स्क्वायर वॉचेस सूट करते हैं, काफी अच्छी रेमेडीज हैं और काफी इजी रेमेडीज और डील डॉल अच्छी होती है इनकी जनरली ना, डील डॉल अच्छी होती है। कभी छोटी हाइट के भी होंगे तो डील डॉल ठीक होगी इन लोगों की। ओके, तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा? नेक्स्ट नंबर 9-8 का कॉम्बिनेशन है तमन्ना जी, डिस्कशन कर लें आज का लास्ट कॉम्बिनेशन। ओके सो ये एंटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ट्रबल देता रहता है। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा 9-8 का एग्जांपल है। अच्छे लोग जैसे दिया मिर्जा, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, फरहान खान, सुशांत सिंह, मोहम्मद शमी, ये सब जो है वो इसके, रत्ना पाठक, पूनम ढिल्लो, ये सब जो है वो इसके एग्जांपल हैं। तो 9-8 का कॉम्बिनेशन इंसान को क्या करता है, कमर्शियली आगे बढ़ने से रोकता है।
तो ऐसे लोगों को कमर्शियल सक्सेस नहीं मिल पाती, थोड़ा सा मुश्किल मिल पाती है, लेकिन इनको क्या करना है, अपना नाम जो है वो 6 पे सेट कर लेना है। ऐसे लोग भी अगेन हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, सैटर्न की आराधना कर सकते हैं रेगुलरली, जो है शनिवार के दिन जो है वो किसी भी लोअर क्लास को, जो भी आपको लगता है कि लोअर क्लास है, उनको जो है वो कुछ ना कुछ दान दो। 9-8 के कॉम्बिनेशन में आपको बहुत सूट करेगा। प्लस व्हाइट कलर की चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है फ्राइडे के दिन, ये भी उनको बहुत सूट करता है। ये सारी रेमेडीज जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा। जो उन लोगों को लगता है कि उनके पास गलत नंबर आ गए हैं, तो आपकी रेमेडीज, आपके उपाय और आपकी जो तरीके हैं, टिप्स हैं, उनको अपनाकर वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, गलत नंबर से हमारा ये मतलब है कि जो नंबर थोड़ा सा आपको लगता है ट्रबल कर सकते हैं, तो उनकी एनर्जीज आप समझ लोगे, तो एनर्जी समझने से क्या है ना, आप अपनी लाइफ को चैनलाइज कर सकते हो। यू कैन चैनलाइज योर लाइफ मोर। आपको ये समझ आना चाहिए कि नंबर क्यों मिला है, आपको करना क्या है उस नंबर के साथ, उस नंबर की पोटेंशियल क्या है, ठीक। और बस ये समझ जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी है, फिर तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो शायर बोलता है कि जब आप लाइफ आपको नींबू दे तो कुछ बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? लेमनेड। लेमनेड। तो लाइफ ने आपको नींबू दिए हैं तो लेमनेड बना लो, लेमनेड बट मैं तो कहता हूँ आपको आम ही दिए हैं, ऐसा बोल लेते हैं, क्योंकि आपको देता है ना, स्ट्रेंथ दे रहा है ना, आपकी ड्रील डॉल अच्छी कर रहा है, आपको ज्यादा मार खाने की स्ट्रेंथ दे रहा है कि आप मतलब ज्यादा सहने की ताकत दे रहा है, ऐसे सहन बोलते हैं। शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है जिंदगी में Yes. अभी। थैंक यू सो मच अंकित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।